इसको चाहिए जब सब बला रहे थे फिर आनी तो चाय देना डेढ़ घंटा चाइनीज मांझे की चपेट में आया मासूम, इलाज के दौरान मौत। एमबीएस अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप। कोटा में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और नाइट ड्यूटी स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अस्पताल परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय धीर बुधवार को मकर संक्रांति के दिन अपने पिता हेमंत स्वालका और मां के साथ बाइक से नयापुरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान किसी की पतंग का चाइनीज मांझा अचानक धीर के गले में फंस गया। मांझा खींचने पर बच्चे की गर्दन में गहरा घाव हो गया, जिससे उसकी श्वास नली और खून की नस कट गई। दोपहर करीब 12 बजे परिजन गंभीर रूप से घायल धीर को एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे। उस समय बच्चे की हालत बेहद नाजुक थी और गर्दन से लगातार खून बह रहा था। ईएनटी और सर्जरी विभाग की टीम ने तत्काल ऑपरेशन किया। पहले खून बहना रोका, फिर करीब 1.5-2 घंटे तक चले ऑपरेशन में श्वास नली को रिपेयर किया गया। इसके बाद बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। रात में हालत स्थिर बताई गई और परिजनों के अनुसार बच्चा बातचीत कर रहा था, लेकिन करीब सुबह 5 से 6 बजे बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ को इसकी जानकारी दी, लेकिन आरोप है कि स्टाफ ने गंभीरता नहीं दिखाई और उन्हें 125 नंबर इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाने के लिए कह दिया। जब परिजन इमरजेंसी पहुंचे तो वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि सर्जिकल केस है। सर्जरी विभाग के डॉक्टरों के बारे में स्टाफ कोई जानकारी नहीं दे सका। पिता हेमंत स्वालका का आरोप है कि बच्चे के गले में डाली गई सांस की नली हर 2-3 घंटे में सफाई सक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन रात में ये प्रक्रिया नहीं की गई। इसी कारण नली जाम हो गई और बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने नाइट ड्यूटी स्टाफ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस के वार्ड पार्षद अनिल स्वालका ने भी अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन सुबह स्टाफ की लापरवाही और डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण बच्चे की जान चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि एमबीएस अस्पताल में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रात के समय लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। रात में अस्पताल परिसर में सीनियर डॉक्टरों के भरोसे नहीं, बल्कि केवल रेजिडेंट डॉक्टरों के सहारे चलता है। वहीं नयापुरा थाना एएसआई धनराज ने बताया कि बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पूरे मामले की जांच की जाएगी। ये घटना एक बार फिर चाइनीज मांझे के खतरों और सरकारी अस्पतालों में रात की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उसके ध्यान नहीं दिया, रात को उसकी नलची साफ नहीं करी इसने। इन्होंने बुलाते बुलाते भी उसकी नलची साफ नहीं करी। वो 5 बजे तक भी बढ़िया था, बोल रहा था, इशारे कर रहा था। बार बार में उनको जगा रहे थे कि मैं डिस्टर्ब मत करो, बार बार में आए नहीं उसके पास देखने। बालक का धीर 4 साल का, उसके गाड़ी पे आ रहा था, धीरे का रात चला रहा था, उसके पापा के साथ था। उसकी गर्दन कट गई। रात कल ऑपरेशन हुआ। कल का स्टाफ बहुत अच्छा था, उन्होंने सब सुविधा कर दी, ऑपरेशन कर दिया बढ़िया। यहाँ पे आने के बाद भी उसने नलची साफ करी, बढ़िया शिफ्ट कर रहा, बढ़िया होश था उसको, बढ़िया बोल रहा था, बढ़िया होश था उसको। लेकिन रात में यहाँ पे 10 बजे गए, उसके बाद वो बढ़िया था। बस 10 बजे बाद ही मैंने वहां घर जाके फोन करा, जबकि बाद भी बढ़िया था। 5 बजे तक बढ़िया था। उसने मेरे से पानी मांगा उसकी मम्मी से, उसको पानी पिलाने के लिए मना कर रखा था, वो तो पानी नहीं पिलाया उसको। भी उठ के उसको देखने नहीं आए। उसके बाद एकदम उसके नलची में ब्लड आ गया और ब्लड जम गया। इन्होंने उसकी नलची साफ नहीं करी। आपने यहाँ पे जो स्टाफ था उनको बताया था? सबको बुलाया, सबको बताया, बार बार वो कह रहे काय को डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार में।
स्टाफ अंदर सो रहा था। कितने स्टाफ थे? कपड़ा धोना था। एक था यहाँ पे और 125 नंबर पे था, एक तो जो आया नहीं 25 नंबर पे। डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं थे, रेजिडेंट डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टरों के फोन कर रहे थे ये। डॉक्टर को बुलाने गए थे। हाँ, नहीं आया उनके पापा बुलाने गए थे डॉक्टर को भी। मैं सो रहा हूँ मैं। चाचू क्यों अरे मुहारी आप क्या लगते हैं? मैं बुआ हूँ, ये मम्मी है। कैसे क्या कुछ घटना हुई थी? वो उसका ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हो गया, वो बोल रहा था, आवाज भी लगा रहा था, मम्मा मम्मा बोल, मतलब आवाज निकल नहीं पा रही थी उसकी। रात को उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, खांसी चली ना उसकी एकदम से, तो हम फटाफट से गए उसके पास, जो यहाँ पे है कंपाउंडर जो भी था, तो उसको जगाया हमने, वो सो रहा था। तो वो आया, उसने डॉक्टर से बात करी होगी, तो उसने इंजेक्शन के लिए बोल दिया, इंजेक्शन लगा दिया, फिर वो ठीक मतलब हो गया। चल रही थी, हार्ट बीट बढ़ रही थी, जैसे वो हिलता डुलता था उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। फिर भी बार बार डर लग रहा था, बार बार जा रहे थे उसके पास, तो बार बार बोला कि मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो, ठीक है वो, ठीक है ना। फिर उसके बाद है ना, स्टाफ है डॉक्टर? स्टाफ ही था वो। फिर उसके बाद है ना, वो 125 नंबर पे, मैंने कहा 125 नंबर पे था डॉक्टर, जो देखने गए तो 125 नंबर पे डॉक्टर भी नहीं मिले उनको। फिर हमने ना लास्ट में जाके, उसकी खांसी तेज चली, सुबह तेज चलने से उसकी खांसी है ना ब्लड निकलने लग गया भयंकर। फटाफट वो सो रहा था, उसको वहां फटाफट जगह, वो तो चला गया था। उसके बाद दूसरा आया भैया एक, वो तो ठीक था, उसने फटाफट कॉल करा डॉक्टर को, लेकिन उसने 2-3 बार कॉल करा डॉक्टर को, जो बहुत देर में आया। फिर भी वो आधा 1 घंटे बाद आया। फिर वो आया तो मैंने बोला भैया तो बहुत जल्दी आ गया आप, क्या उड़ के आता क्या मैं, वो मेरे से इस तरह से जवाब दिया। मैंने चुप रही, मैंने कहा डॉक्टर है, चलो अपना काम करे, करने दो इनको। तो कुछ ही नहीं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर करके एक एक डॉक्टर आए, जब तक तो क्या था, कुछ नहीं था। कितने बच्चे हैं आपके? ये एक लड़का और एक लड़की है। बच्चा कितने साल का था? 4 साल का। क्या नाम था? उसका नाम प्रीतिल सुवाल हुई थी, क्या मृतक का नाम है? कुछ नहीं था, वो क्या है कल से पतंग लेने आया हुआ था, तो उसे क्या है माजे से क्या है गर्दन कट गई थी। तो यहाँ लेके आए MBBS हॉस्पिटल में, तो यहाँ उसको ट्रीटमेंट करके एकदम सही हो गया था। वो ऑपरेशन किया था उसका, उसके बाद में बिल्कुल सही था, वो पूरा मूवमेंट कर रहा था, बढ़िया मतलब हलचल हो रही थी। उसके बाद में जैसे 6 बजे तक सुबह अच्छा एकदम सही था। उसके बाद में जैसे वो उसके गले में ब्लड आया, तो मैंने है ना एक कंपाउंडर को उठाने गया, तो उसने है ना मना कर दिया, कभी डॉक्टर साहब आएंगे वो देख लेंगे। और उसके जैसे ब्लड ज़्यादा आने लगा, तो मैं वापस गया बक के, फिर भी उसने कुछ भी नहीं किया, आके एक इंजेक्शन लगा दिया, उससे है ना जो ब्लड रुक गया। उसके बाद में डॉक्टर लोग आए नहीं 2 घंटे तक, जब तक वो ब्लड जम चुका था। वो जो क्या कोई डॉक्टर नहीं था उस टाइम पे, कोई रेजिडेंट या जिसकी ड्यूटी थी यहाँ पे? कोई नहीं था, मैं इमरजेंसी में गए 3-4 बार, बक के कोई मिला ही नहीं वहाँ। ऑन ड्यूटी ICU में कोई भी डॉक्टर कोई नहीं था, ये कोई नहीं था। कहाँ पर हुई थी ये घटना? ये नयापुरा, नहीं, मांझे में कहाँ लगा था उसके मांझे? ये नयापुरा जो पुलिया उतरते ना वहाँ पर। तो कहीं जा रहे थे आप लोग? हाँ, वो क्या है, वो भैया है ना भाभी जी, ऑटो बिठाने आए थे नयापुरा। अच्छा, बाइक पे थे ये लोग? बाइक पे, तो वो भी आ गया था साथ में। क्या नाम था बच्चे का? 1.5 साल का। उम्र कितनी थी लगभग? 4 साल। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? ये कुनाड़ी में रहते। दुखद घटना है। दुखद तो क्या, अब इससे ज़्यादा तो कोई दुखद घटना हो नहीं सकती। रात में डॉक्टरों ने, कुलदीप राणा जी ने ठीक भी किया उसको कल ऑपरेशन करके, और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, हाथ पैर हिला रहा था और मूवमेंट भी कर रहा था। उससे पानी पीने के लिए पूछ रहे थे, तो पानी पीने के लिए ही बोल रहा था। रात भर ठीक रहा। सुबह 6 बजे इसके मदर और फादर ने, कोई कंपाउंडर जो वहाँ के तो थे, सो रहे थे वो लोग, उनको जगाया। उनको जगाने के लिए भी उन्होंने कहा कि पल्स रेट कम आ रही है, कि नहीं पल्स रेट तो कम आती रहती है, मशीनें कम ज़्यादा बताती रहती है। इस बात को लेके उन्होंने 3-4 बार जगाया। बेचारे उसके पिताजी 2 बार यहाँ जहाँ रेजिडेंट डॉक्टर बैठते हैं वहाँ जगाने आया। रेजिडेंट डॉक्टर भी सो रहे थे, और रेजिडेंट डॉक्टर भी हॉस्पिटल में जहाँ बच्चा एडमिट था वो आए नहीं। और फिर कोई एक मेडिकल का आया कि ये मेरा काम नहीं है, ये सर्जिकल वालों का काम है, वो करेंगे। ऑल ओवर क्या है कि उसकी जो नली में जहाँ ऑपरेशन हुआ था, उसमें एक वो जो नली डाली थी, उसके अंदर ब्लड जम गया रात में। और जब बच्चा छींका, तो वो बच्चे के छींकने के साथ साथ ही उसका ब्लड ऊपर आ गया।
अब किस तरह की शिकायत देने जा रहे हैं? डॉक्टर साहब धर्मराज जी से बात हुई है, इन पर पूर्ण विश्वास है। हम इनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कराएंगे, सही अदालत भी जाएंगे और दोषियों को 100% सजा मिले। हत्या का मुकदमा दर्ज हो, इन्होंने हत्या की है। एक जो बच्चा था बिल्कुल स्वस्थ होने वाला था, इनकी लापरवाही की वजह से एक छोटे से नन्हे मुन्ने बालक की डेथ हुई है। डेथ नहीं हुई, वो हत्या हुई है इनके कर्मचारियों के द्वारा। और जो रेजिडेंट डॉक्टरों ने जो लापरवाही जिस तरह से की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि रेजिडेंट जो डॉक्टर थी, जिनकी लापरवाही थी, डॉक्टर साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि जो कर्मचारी थे उनको तो तुरंत हटा रहे हैं और रेजिडेंटों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम रामेश्वर जी, ये चाइनीज मांझे से हादसा हुआ है, हर बार हादसे होते हैं। एक बच्चा आपके परिवार का खोया है, उससे पहले भी देखिए, ये मैं अपने घर की बात बताऊं या एक सार्वजनिक बात बताऊं, घर की, ये छोटे दुकानदार की लापरवाही नहीं है, छोटे दुकानदार की कमी भी नहीं है। आप जहाँ से मांझा आ रहा है उसको पकड़ो ना। जहाँ से अगर चाइनीज आ रहा है तो निर्यात हो रहा है, तो जहाँ से आ रहा है उसको पकड़ो। अब आप छोटे से दुकानदार की 4 गिरगड़ी पकड़ के और ये तीसरी कर लो कि हमने मांझा पकड़ लिया, तो ये इसका वो नहीं है। इसका सबसे बड़ा ये है कि जहाँ से मांझा आ रहा है उसको वहाँ से बैन कर दिया जाए। अब जैसे प्लास्टिक की थैली एक छोटे से किराने वाले से पकड़ लेते हैं, साहब हम प्लास्टिक की थैली पे बैन लगा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें याद नहीं है प्लास्टिक की फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री में बन रही है? वहीं से बैन करो ना उसको। चाइनीज मांझे को भी वहीं से बैन करो। आप छोटे दुकानदारों को पकड़ के और कुछ छोटा मोटा मांझा पकड़ के और उस पर कार्रवाई करो। और वाई लूटनी है और जिसका बच्चा चला गया, जिसके वो एक वकील साहब की वो हो गई, तो वो भुगत रहे हैं। प्रशासन का कुछ भी नहीं भुगत रहा। हर साल वही बात करते हैं, वही कार्रवाई करने की बात करते हैं, वही 4 दुकानदारों पे छापे डाल के और वापस मांझे को पकड़ लेते हैं और लोग मरते रहते हैं। इस पर प्रशासन को वास्तव में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ फैक्ट्रियों में है या जहाँ से निर्यात हो रहा है उसको बंद करवाना चाहिए। हाँ, अभी मैं सुबह आया हूँ, देखा है मैंने कि जिस तरह से परिजन बता रहे हैं कि रात को कोई नर्सिंग स्टाफ था, उसने केयर नहीं की। अभी हम मालूम करके पूरा स्थिति से देखें कि क्या हुआ था। केस जो बच्चा था काफ़ी सीरियस अवस्था में इंजर्ड था, जिसकी जो मस्तिष्क को जो नली जाती है खून की, वो भी कटी हुई थी। जो वापस पतंग से मैं कल में क्या छुट्टी पे था, फिर भी मैं यहाँ टीम लगा के गया था। डॉक्टर कुलदीप राणा जी, पूरी सर्जिकल टीम के 7-8 सदस्य थे। उसके अलावा डॉक्टर राम गोपाल जी थे। हमारे जो नर्सिंग स्टाफ, जो रिसेप्शन वाले काउंटर, सब ने मिलके एक बहुत अच्छी तरह से सुनहरे बच्चे को मतलब बचाने का प्रयास किया। और ऑपरेशन भी रात को अच्छा हो गया था। जैसा परिजन बता रहे थे कि वो आइडेंटिफाई भी कर रहा था, कुछ रेस्पॉन्स भी कर रहा था इनके परिजनों से। और सुबह 5 बजे के 4-5 बजे के आसपास बता रहे कि उसमें खून का कुछ थक्का जम गया, उसकी वजह से बताया। अभी ये तो सारी चीज़ जब अभी देखेंगे समझेंगे तो पता चलेगा। बाकी हमें काफ़ी दुख है क्योंकि वो बच्चा हमारा ही बच्चा है। तो अस्पताल में जान बचाने के लिए आते हैं, तो इस चीज़ को हम दिखाएंगे। और कोई एक्शन लेने जा रहे हैं इस मामले में, से लापरवाही का आरोप लगा है? हाँ, अभी देख कर जो भी स्टाफ ने जो गलती करी है उसको बिल्कुल 100% हटाएंगे। इसमें कोई बिल्कुल भी किसी भी मरीज के खिलाफ इस तरह की कुछ अगर होता है तो ये बहुत बेहद दुख की बात है। थैंक यू।